वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेस। देखिए, नाम जैसा वर्चुअल क्लासेस वैसा हम लोग पढ़ाते भी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम लोग आपको इंजीनियर डॉक्टर बना के निकल जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए हम लोग के साथ वर्चुअल क्लासेस पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी सभी का एक्सपर्ट फैकल्टी, NITian, IITian एक्सपीरियंस्ड। हाँ, बस ध्यान रखना है कि आप लोग को तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन जाए और जस्ट देख ले। टाइम का गैप नहीं होने देना है। हाँ, और ध्यान रहे, ये नहीं कि हम लोग 1-2 दिन वीडियो अपलोड करेंगे। हम लोग डेली शेड्यूल बाई, जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है कि इतने बजे ये सर करेंगे, उतना ही हम लोग का भी टाइम टेबल फिक्स है, कितना बजे अपन लोग को डालना है। क्योंकि सोचे कि अब तो लॉकडाउन खुलने से रहा और बच्चे की परेशानी बढ़ती जाएगी, खासकर अपने बिहार के बच्चे को ज़्यादा। तो इससे अच्छा कि हम लोग अगर कुछ हैं, हम लोग भी NITian हैं, जो भी सर हैं, और NITian हैं, और काफ़ी कोई न कोई अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से किए हैं, कहीं न कहीं पढ़ाए हैं, बहुत सीटेड किए हुए हैं, BEd किए हैं, सबसे हम लोग ने टाई अप किए हैं, एक जगह बैठे हैं, कहीं एक जगह चलो प्लेटफॉर्म पे, जिस सब बच्चे को भलाई हो सके। नहीं तो मैं भी अकेले उधर कुछ कर रहा था, वो भी अकेले कुछ कर रहा था, समझ गए। तो बस आप लोग को अब है कि इस एक चैनल पे बने रहना है और वीडियो को देखते रहना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है, ठीक। और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट डालें, अगर अच्छा लगे तो भी डालें कमेंट बॉक्स में, फीडबैक देते रहें, उससे हम लोग अपना इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं, क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हाँ, देखिए, इससे पहले मैं आपको ये तो बता दिया था कि वेक्टर क्या होता है, ठीक। आप जैसे जान गए कि मैं क्या हूँ, इंजीनियर RK राय सर हूँ, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग NIT पटना से किया हूँ, काफ़ी दिनों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी बच्चे सक्सेस हुए हैं, मेरा पढ़ाई सबको पसंद है, ये सब जान गए। लेकिन आपको यदि कोई पूछेंगे कि भाई कौन है इंजीनियर RK राय, कैसे आप बताओगे? हाँ, उसके लिए कुछ बोलोगे कि पढ़ाई के हिसाब से बोलोगे, या कि मेरे चेहरे कलर बोलोगे कि एकदम नौजवान है, 23-24 साल का लौंडा है, फर्राटे बोलता है, फिजिक्स का अच्छा नॉलेज है, ये सब कुछ न कुछ उसको बताओगे कि हाइट ये कुछ रिप्रेजेंट मेरे लिए आप करेंगे। वैसे वेक्टर तो जान गए कि क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। एग्जाम्पल में फोर्स, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है कि 10 न्यूटन फोर्स है, और डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है कि किधर से हम लगा रहे हैं। हाँ, क्योंकि यदि डायरेक्शन नहीं दोगे तो आधा अधूरा है। कोई मतलब हम बोले 10 न्यूटन, अब किधर फोर्स लगा रहे हैं भाई, कोई मतलब है? डायरेक्शन जानते हैं ना, इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है, 4 ही डायरेक्शन नहीं होता, इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है। हाँ, क्योंकि देखिए ये हो गया ईस्ट की तरफ, हाँ अभी बताएंगे, जस्ट थोड़ा सा कर दीजिए इधर, ये भी देख डायरेक्शन हुआ, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन होता है। हाँ, तो डायरेक्शन इनफाइनाइट होता है, किधर लगाना बताना पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। आएंगे हम भी, अब मान लीजिए कोई गाड़ी अगर कीचड़ में फंस गया, अभी बारिश में, अपना तो जानते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार बोलते हैं कि बिहार में सड़क बहुत अच्छे बने, सही बात है, बनाए, बहुत बनाए, लेकिन अभी भी कहीं कहीं देखते हैं हम न्यूज़ में कि सड़क बहुत गंदा है। तो वहाँ पे बोला जाता है बिहार में सड़क नहीं है, सड़क में बिहार है। हाँ, तो वहाँ जब गाड़ी फंस जाता है तो जब लोग आते हैं धक्का लगाते हैं, धक्का का मतलब क्या होता है, फोर्स ही लगाना। तो आप सोचिए कि गाड़ी फंसा है, लोग, कुछ लोग आए पीछे से धक्का लगा रहे हैं, अब कुछ उधर से आए आगे से लगा दिए, कभी गाड़ी निकलेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन का ज्ञान वहाँ पे नहीं है। जब तक डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं निकलेगा। अगर देख रहा है कि पोजीशन बन रहा है पीछे से निकलने का, यानी आगे से अगर धकेलेंगे तो गाड़ी पीछे जल्दी निकल जाएगा, सब लोग आगे से धकेलेंगे। हाँ, और नहीं अगर देखेंगे कि अगर अच्छा नहीं आगे है, पोजीशन बन रहा है, तो सब लोग पीछे से धकेलेंगे। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल, विकास दुबे जो हत्याकांड हुआ, विकास दुबे जो एनकाउंटर हुआ है, सॉरी हत्या बोला गया, एनकाउंटर जो हुआ है,
ठीक। उसमें गाड़ी को अगर मान लीजिए जैसा कि सभी संदेह बताया गया कि गाड़ी को पलट दिया गया, हाँ, तो उसमें ना आगे से धकेल के पलटा होगा ना पीछे से धकेल के पलटा होगा। अगर पलटा होगा तो कहाँ से धकेल, साइड से धकेला होगा। जैसे ये गाड़ी है तो इसको ऐसे सब मिल के धकेला होगा, और वो चलिए धकेलना तो हम लोग नहीं देखें कि गाड़ी को कैसे पलटाया जा रहा है, लेकिन उल्टाते हुए देखें जब गाड़ी को खड़ा करे, देखिए सब एक साइड हो गया, उसको ऐसे करके खड़ा कर रहा है। लेकिन उसमें से कोई आता और उधर से कहता नहीं भाई हम तो खड़ा नहीं होने, उधर से उल्टा से धकेल देता, तो गाड़ी कभी सीधी नहीं होता। तो डायरेक्शन की मस्ट ज्ञान होना चाहिए। किसमें, वेक्टर की में, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे फोर्स, स्पीड, मोमेंट, सॉरी स्पीड नहीं बोला गया, वेलोसिटी, मोमेंटम, इस सब में क्या आपको हमेशा ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्शन बताना होगा। तो समझ गए ये। तो अब सुनो करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। वेक्टर समझ गए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे समझते हैं। देखिए हर चीज़ को बताने का बहुत सा तरीका होता है, लेकिन जो सुटेबल होता है, जैसे आपको कोई पूछेंगे कि भाई बताओ आर.के. रॉय सर को क्या है, कैसे बताओ, एक तो आप ये बताएंगे कि वो सर बीटेक अभी क्या कहते हैं पटना से मैकेनिकल, एनआईटी पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं और वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप सिंपल इतना बता फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, और अभी डिटेल में चाहेंगे तो फिर बताएंगे कि वो एकदम नौजवान लौंडे हैं, फराटे बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं, और बोलने से छोड़िए, बोलने से कोई बोल लेते हैं, समझाते अच्छा है। क्योंकि अब तक जो बच्चा पढ़े हैं फिजिक्स कहीं नहीं समझते हैं और यहाँ पे समझ जाते। और भी ऐसा नहीं, मेरे से भी अच्छे सर हैं, ये नहीं बोलना कि हम भी किसी से पढ़ के आए ना, तो सर हैं सब जगह, सब बहुत अच्छे से, लेकिन बस ऐसे मुँह से बड़ाई कर देना अपना क्या जा रहा है। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन वेक्टर करना है, रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं ऐसे, या गोरा है, आँख बड़ा बड़ा है, ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करेंगे जो उसको एक समझ में आ जाए, अच्छा वो सही है। वैसे रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर को करना है तो इनके लिए दो तरीका है, या कि सीधे एक इमेज बना दो, उसे ज्योमेट्रिकल बोलते हैं, और एक एनालिटिकल होता है। मैं एक साथ, खास बात है कि मैं एक साथ आपको मैं एक साथ दोनों को पढ़ा दूंगा। ध्यान दे, दोनों को मैं एक ही साथ पढ़ा रहा हूँ। देखिए ज्योमेट्रिकल क्या होता है, जैसे आपको कोई पूछा बताओ बहुत मार्कियार करे सर बोलते हैं, कौन है, कैसा है, तो क्या करेंगे, खट से अगर आपको ड्राइंग आता है, ये सब कला है जान लीजिए, जरूरी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो आपका एकेडमिक कम और आपका जो एक्सटर्नल एक्टिविटी वो चेक किया जाएगा। तो ड्राइंग भी, पेंटिंग भी एक कला है। आप क्या किए, खट से लिए हैं, चेहरा मेरा बना दिए ऐसे ऐसे, ये तो हम लड़की बना दिए, आप लोग मुझे लड़का बनाइएगा। ऐसे ड्रॉ कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं बनाना। जिसको आता है तो मेरा चेहरा तुरंत ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया ज्योमेट्रिकल, बता दिए भाई, सिंपल है, आंख में ही दिख रहा। एनालिटिकल है, सीधे बताएंगे आप कि उसका हाइट 5.4 है, 5.4 फीट या 165 सेंटीमीटर बताएंगे, कलर ये है, ये सब बताएंगे उसको। तो ये है क्या, एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या है आपको बताना होगा, उससे आप ट्रेस कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कहीं कोई क्राइम होता है तो एक बुलाया जाता है, वो बोलते हैं कि ऐसे था, ये था, और ड्राइंग कर देते थे, यहाँ से बोलेगा और ये ड्राइंग कर देगा। तो दोनों एक ही है। तो आइए ज्योमेट्रिकल क्या होता है समझते हैं, एनालिटिकल दोनों एक से ही साथ समझ जाते हैं। क्लास 9, 10, 8 सब में जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, समझ गए। उधर एक्स तो इधर माइनस एक्स, इधर माइनस वाई, समझ गए। ये ओरिजिन, इसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं, लेकिन चलिए ये ज़्यादा सही है। इससे एक्स वाई एक्सिस होता है, सही है, लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप बड़े हो गए, बड़े हो गए तो शादी की बात नहीं कर रहे हैं, तो और थोड़ा सा और कुछ समझते हैं, क्योंकि बच्चा हर एक स्टेप धीरे धीरे लेता है। 11th में आके बच्चे बहुत नालायक हो जाते हैं, सच में बड़े हो जाते हैं, जितना अच्छा काम छोड़ के सब गलत काम करने लगते हैं। तो इसको देखिए, इसको अब आपको आई कैप भी समझना, इसे आई कैप, इसे जे कैप, इसे माइनस आई कैप, इसे माइनस जे कैप। जेड एक्सिस भी होता है, मैं बताऊंगा उसको, कोई बात नहीं, सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्स एक्सिस को आई से डिनोट किया गया है। हाँ, एक्स एक्सिस को किए हैं किससे, आई कैप, ये सब बताया जाएगा आई कैप क्या है। वाई एक्सिस को किया है किससे, जे कैप से, माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, माइनस वाई एक्सिस माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए करेंगे के कैप। हाँ, मैं अभी वो दिखा नहीं रहा, वो इस पढ़ाने के बाद जस्ट दिखाऊंगा। ये तो हो गया। और ध्यान दीजिए, बहुत जानते ही होंगे कि अभी तो अपन देख के जैसे हम बोल रहे हैं कि मेरा बोर्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन कॉपी पर कैसे दिखाएंगे कि मेरा बोर्ड इस डायरेक्शन में। उसके लिए ये ध्यान रखना है कि ये होता है नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ, तो जस्ट इसके अपोजिट साउथ, ये ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो अब देखिए क्या करेंगे इसको समझने के लिए। नॉर्थ साउथ ही सबको याद रहता है, इसमें जैसे हम भी अभी कंफ्यूज हो गए ना, सेम वैसे ही रहता है जैसे मैं उसे जान के किया था। तो देखिए ये वेस्ट एंड ईस्ट, इसके लिए आपको याद रखना है वी, हम लोग, वी आर इंडियंस, होता यह है, वी आर लवंडस, हम लोग लवंडस। हाँ, तो क्या है, वेस्ट ईस्ट, ये ध्यान रखना। ये शॉर्टकट फॉर्म चलने लगा है व्हाट्सएप पर, इतना लोग कमेंट, इतना बात होता है ना, सबका शॉर्टकट। अभी तो हमको ध्यान में आ रहा है, मतलब बहुत देखे हैं, बहुत दिन से लोग ओके को के डाल रहे हैं सिर्फ, तो ये सब शॉर्टकट फॉर्म बन गया है। आप लोग भी समझना, हम भी फिजिक्स में बहुत शॉर्टकट पढ़ाएंगे। तो वी रखना है वेस्ट एंड ईस्ट, वी आर इंडियंस, ये हो गया। तो आप देखिए वेक्टर के लिए मुझे काम हो गया, वेक्टर मैग्नीट्यूड तो बताएंगे, डायरेक्शन के लिए अब हम ऐसे बताएंगे। अब ज्योमेट्रिकल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ये है ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, बोल देगा एक्स एक्सिस पे, या ड्रॉ कर देगा, जैसे पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। और एनालिटिकल जो है ना, एनालिटिकल वही है आई कैप जे कैप के कैप। हाँ, तो आइए अब फटाक से जल्दी से अपने काम पर चलते हैं। अपने काम पे चलते हैं, तो आइए देखिए क्या है। जैसे कोई बोला क्या है भाई, 5 न्यूटन फोर्स ए वेक्टर है, 5 न्यूटन अलोंग ईस्ट। ईस्ट कहा तो समझ गए, ईस्ट आप सबसे यहाँ ड्रा कर दें, ये हो गया ए वेक्टर। दूसरा कोई बोला बी वेक्टर, हाँ चलिए, ये बोला
तो आइए इसी को साथ में कर देते हैं। तो इसे एनालिटिकल में क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसे लिख देंगे एनालिटिकल में, ज्योमेट्रिकल में इतना लिखना है, तब ये दिखाना है इसे। एनालिटिकल में क्या, सीधे ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन दे सकते हैं आई कैप, सिंपल। या न्यूटन भी हटा दीजिए, सीधा फोर्स है अगर बोल देगा तो ये 5 है आई कैप हो गया, न्यूटन ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा, फोर्स है। तो एनालिटिकल समझ गए। आइए सेम वैसे करते जाते हैं। आप यहाँ से इसको लिखिए, इधर ज्योमेट्रिकल है, इधर एनालिटिकल है, शॉर्ट में समझा देंगे। आइए बी वेक्टर मान ले, दूसरा बोला बी वेक्टर 7 न्यूटन एलॉन्ग नॉर्थ। तो आप क्या करेंगे, एनालिटिकल में बी वेक्टर इक्वल टू सीधे लिख देंगे 5 जे कैप, क्योंकि 7 न्यूटन, ये देखिए 7 न्यूटन इधर ड्रॉ करेंगे, ये होगा कहीं, तो ये होगा 7 जे के। सेम सी वेक्टर करेंगे अगर 8 न्यूटन एलॉन्ग वेस्ट, डब्लू मतलब वेस्ट, इसे क्या करेंगे, लिखेंगे सी वेक्टर इक्वल टू सिंपल, ये इधर कहीं वेक्टर आएगा कोई, इसे लिखेंगे क्या 8 माइनस आई कैप लिखेंगे इसे, या -8 आई कैप न्यूटन लगा, हो गया। सेम क्या होगा, ये देखिए सेम 10 न्यूटन अगर बोल दिया एलोंग साउथ, तो क्या करेंगे, यहाँ 10 न्यूटन ड्रॉ करेंगे, और एनालिटिकल में क्या करेंगे आप 10 न्यूटन माइनस जे कैप, या माइनस, इसे ज्योमेट्रिकल में बोला जाएगा 10 न्यूटन एलोंग साउथ, और ये 10 न्यूटन का रहेगा। और एनालिटिकल में क्या हो जाएगा, डी वेक्टर कोई होगा जो क्या होगा 10 माइनस जे कैप करेंगे, या ये क्या हो जाएगा -10 जे कैप। हाँ समझ गए, तो क्या हो गया, आप ये समझ गए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले में, जस्ट थोड़ी देर में आ जाएगा, यहाँ पे अगर कोई ये वेक्टर एंगल पे है तो क्या होगा, जैसे ये वेक्टर है, इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं अभी थोड़ा बोल दे रहा हूँ। ये लिखा जाएगा ए वेक्टर, मान लीजिए 5 न्यूटन एलोंग थीटा डिग्री, थीटा डिग्री मतलब 30 डिग्री 70 डिग्री जो भी बोले, थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री बना के नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से 30 डिग्री के एंगल बना के नॉर्थ की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझ गए, ये सब, इसको कंपोनेंट फिर तोड़ेंगे, ये सब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक ये समझ गए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिटिकल क्या होता है। थैंक यू, आप देखते रहिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है कोई भी हाल में, क्योंकि वीडियो हमेशा 1-1 घंटा 2-2 घंटा पर आते रहेगा, हम लोग डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। या कि कभी कोई मोटिवेशनल, कभी कोई ज़रूरत की वीडियो डाले, तो आप लोग को बेल आइकन क्या जाता है यार, इसमें अपना क्या जाता है बताओ। अगर हम बेल आइकन सब्सक्राइब कर देते तो मेरा कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा तो कर देते।